अघं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योर्गविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथमं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की। तो कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सखा तू मोहे। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन विस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्म का यह जानत धीमान, जो नर त्यागे कर्म को सो मूर्ख नादान। जिम कुछ करता कर्म है ना करना तिम कर्म, इस कारण करना भला बेजर जाना मर्म। अथ श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय प्रारभते कर्म योग। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों लगाते हो। मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ ना रहने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी की सिद्धि किसी को नहीं मिलती है। मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ ना कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वो पाखंडी मिथ्याचारी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त ना होने देकर उनसे कार्य लेता है, वो कर्म योग का अभ्यास कहा जाता है, और वही श्रेष्ठ भी है। क्योंकि अपने धर्म के अनुसार नियमित आप कर्म कीजिए। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। हे कुंती नंदन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। इसलिए तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादिक कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करते रहेंगे। रामचरितमानस में उस दिन यही प्रसंग था ना कि जो हम यज्ञ करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भी वही बात कहते हैं कि तुम यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता तुम्हें संतुष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता इच्छित सुख की सामग्रियां तुम्हें देंगे। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो देवता तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम देवताओं को प्रसन्न करते रहे हो तो।
परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनके भोग लगाए ग्रहण करता है वो चोर है। कहते हैं भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है तो पहले आप भगवान का शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है और मेघ यज्ञ के द्वारा जल बरसाता है। कहते हैं जो हम यज्ञ करते हैं उससे ही वर्षा होती है। और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वो सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वो पापमय है। कहते हैं जो नियम पहले से चला आ रहा है अगर आप उसको छोड़कर रास्ता बदल देते हैं तो आपने जीवन में अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आपने उस नियम को तोड़ दिया। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वो कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कर लेने की भी उसे कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है, इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं, और वो जिसको प्रामाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा है, उनको क्या जरूरत है कुछ करने की। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर आगे कहते हैं कि अगर मैं खुद ही कर्म नहीं करूँगा तो हमें लोग देखेंगे और फिर वो भी कर्म से अलग होंगे, कर्म करना बंद कर देंगे, आलस्य में होकर कर्मों को नहीं करेंगे, और तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही नहीं करूँगा तो सब लोग कर्म करना बंद कर देंगे और फिर एक दिन वो नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना कर, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं ही करता हूँ, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये काम नहीं होगा। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वो ज्ञानी पुरुष ये समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का ही ये खेल आपस में हो रहा है। मैं करने वाला कौन हूँ, कराने वाला तो वो परमात्मा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर और संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हैं वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी
दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। यहाँ पर भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं अगर अपना बड़ा कठिन धर्म लगता है ना कि सनातन धर्म बड़ा कठिन है, इसमें बड़े नियम हैं, और सामने वाले का धर्म बड़ा ही आसान है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अब दूसरे का जो सहज धर्म है ना उसको उसके ऊपर कभी ध्यान मत दो, क्योंकि आपका जो कठिन धर्म है वही आपके लिए श्रेष्ठ है। कैसे? कहते हैं स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे पाप कराने के मार्ग में लगा देता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। इसलिए तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल आपका मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है उस आत्मा को जानकर, जो निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहु, तुम उस दुर्धर शत्रु काम को पहले जीत लो। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब आपने तीसरा अध्याय सुना, इसका फल क्या है सुनने का? तो नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया, मैंने गलत काम करके बहुत सा धन उसने इकट्ठा कर लिया। किसी कारण से वो द्रव्य उसका जाता रहा, वो धन धीरे धीरे खत्म हो गया। तब वो शूद्र बहुत चिंता करने लगा, किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पृथ्वी से धन निकाल लूं। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर वो खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर वो चोरी करने को गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ा दे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि मेरा पिता क्या करता है और कहाँ रहता है। तो माँ ने सारी बात उसे बताई कि बेटा, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। तेरे पिता के पास बहुत सा धन था और वो धन ऐसे ही जाता रहा। तो फिर उसी वो दुख से वो चोरी करने लगे और गलत रास्ते पर चलने से एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उस पुत्र ने कहा कि हे माता, उसकी गति कराई थी क्या आपने? तो माता ने कहा नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। ये कहकर पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका उद्धार किस प्रकार से होगा? तो पंडितों ने कहा कि आप गया जी जाकर, और गया में जाकर जब आप अपने पितरों का श्राद्ध करोगे, पितरों के निमित्त पिंड दान करोगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। ये सुनकर माता की आज्ञा लेकर गया जी जाने के लिए उसने गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा
वहाँ उसको बड़ा ही भय हुआ। वृक्ष वहाँ था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था, उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वो 1 अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया और उसके पिता ने प्रेत योनि में गीता जी का पाठ सुन लिया। उनके सुनते ही प्रेत देह से वो छूट गया और उसे देव देही प्राप्त हो गई। स्वर्ग से विमान आया और वो विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तुम्हारे इस पाठ करने से मेरी ये देव देही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में जा कर के और अपने खुशी से पिंड दान कर। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वो देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने वहाँ 3रे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। कहते हैं, जो जीव गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में भी कोई समर्थवान नहीं हो सकता है। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 3रे अध्याय का जो फल मैंने तेरे लिए कहा, तुमने उसे श्रद्धा भाव के साथ सुना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।